हाय गाइस, दिस इज स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगिनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सन क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, कब आपको लॉन्ग करना चाहिए, कब आपको शॉर्ट करना चाहिए, आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, हमें कितना साइज रखना चाहिए और कितने परसेंट इधर यहाँ पे अमाउंट को यूज करना चाहिए, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या होता है, इसे हम कैसे सेट कर सकते हैं, मार्जिन क्या होता है, लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, ठीक है, हमें कब सेल करना चाहिए, कब हमें बाई लॉन्ग करना चाहिए, पोजीशंस क्या होता है, पोजीशन कैसे क्लोज करते हैं। तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज हम ये अदर पीसी यानी सन क्रिप्टो के वेब पोर्टल में सीखेंगे। अगर जो आप मोबाइल वर्जन में करना चाहते हैं, मोबाइल में सीखना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इसके प्लेलिस्ट आपको इधर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप जाके इधर यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको suncrypto.in की वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप इधर अकाउंट बना सकते हैं मेरे वीडियो देख के, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इधर आना है, फिर आपको इधर ट्रेड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेड पे हावर करेंगे तो आपको एक फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आएंगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो इधर आपको लॉगिन का बटन मिल जाएगा। तो लॉगिन पे क्लिक करना है। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, इसमें आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और एक क्यूआर कोड का ऑप्शन है, आप अपनी ऐप में जाके इसको स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो स्कैन वाला ऑप्शन सबसे ईजी है, तो मैं इसको स्कैन करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो इधर हमारा लॉगिन हो चुका है। तो हमें सबसे पहले फंड चाहिए होगा इसमें ट्रेड करने के लिए, बाद में हम जानेंगे सारी चीज़ें। तो पहले हम फंड डिपॉजिट कर लेते हैं। इधर आपको बटन मिलता है ऐड फंड्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इधर आप डिपॉजिट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कैसे डिपॉजिट करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी फंड पड़ा हुआ है। अगर जो आपको फंड ट्रांसफ़र करना है तो इधर आपको प्लस का बटन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आप अपने मेन वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे फ्यूचर वॉलेट्स में ऑलरेडी 721 रुपये पड़े हुए हैं, इतने इनफ है मुझे ट्रेड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ। और जब आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अब हम समझते हैं एक एक चीज़ को। तो इधर लिखा हुआ है BTC INR। हमारा BTC INR का बाय डिफ़ॉल्ट जो पेयर है वो सिलेक्टेड है। आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। आप इधर प्लस के बटन पे क्लिक करके आप दूसरे पेयर को भी ऐड कर सकते हैं जिस आप कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इधर यहाँ पे BTC INR का मार्केट है और इधर USDT का मार्केट है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप अगर जो BTC INR में ट्रेड करेंगे तो आपको जो BTC का प्राइस है वो INR में दिखाया जाएगा, और आपकी जो पोजीशन है जो भी आप ऑर्डर करेंगे आपको सब कुछ INR में प्राइस डालना पड़ेगा, कितने INR पे बाई करना चाहते हैं। तो जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, सब कुछ आप INR में करेंसी में देखते हैं, तो आपको INR ज़्यादा पसंद है, ठीक है। INR में कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप INR में ट्रेड कर सकते हैं। अगर जो आप USDT प्रेफर करते हैं तो आप USDT के साथ यहाँ पे USDT पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें सब क्या रहेगा कि सारा प्राइस आपको इधर USDT में दिखाएगा। जैसे इधर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 64,390 USDT, उसी को यहाँ पे INR में फॉर्म में इसका प्राइस दिखा रहा है 61 लाख, यहाँ पे 36,000। तो ये इधर यहाँ पे डिफरेंसेस है। तो आपको पेयर सेलेक्ट करना है। मेरा तो मैं जैसे BTC में ट्रेड करना चाहता हूँ, BTC INR, तो मुझे INR पसंद है, इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। फिर इधर आपको चार्ट मिलता है, इसमें आप 30 मिनट का चार्ट, 1 आवर का चार्ट, और इधर आप इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। आप जो इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, इस चार्ट को आप इधर फुल भी कर सकते हैं, पूरा फुल मिल जाता है। और इधर ही आपको बाई सेल का बटन मिल जाता है, जिसे आप हम लॉन्ग या सेल करते हैं, सेल कहते हैं। तो इसको मैं चार्ट को क्लोज कर लेता हूँ। फिर इधर आपको एक डार्क मोड मिलता है, इस पर क्लिक करके इसको आप डार्क मोड में भी चेंज कर सकते हैं। वापस से क्लिक करके इसको लाइट मोड में चेंज कर सकते हैं। फिर इधर आपको इधर राइट साइड आ जाएंगे तो आपको मिलता है बाई का बटन, एक शेल का, जिसे हम बाई लॉन्ग भी कहते हैं, लॉन्ग। और इधर जब शेल करते हैं तो इसे हम शेल शॉर्ट भी कहते हैं। तो बाई क्या होता है, जब हमें लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम बाई करते हैं, तब हमें बेनिफिट होता है। जब हमें लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तब हम इधर सेल करते हैं, तो हमें भी प्रॉफिट होता है। तो दोनों साइड हम इधर हम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम कोई कॉइन बाई करते हैं, जब वो कॉइन बढ़ता है तभी हमें प्रॉफिट होता है। पर इसमें दोनों साइड हम चीज़ें कर सकते हैं, बाई सेल दोनों कर सकते हैं। तो सेल होगा, प्राइस नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होता है।
फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है आइसोलेटेड। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आइसोलेटेड मार्जिन वर्सेस क्रॉस मार्जिन। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें लिखा हुआ है अगर जो आप आइसोलेटेड मार्जिन करते हैं तो आप जित जो पोजीशन में अमाउंट लगा रहे हैं, जितना आप पैसा लगा रहे हैं एक ट्रेड में, उसी ट्रेड में अगर जो प्राइस नीचे ऊपर जाता है तो उसी ट्रेड पे इफेक्ट होता है। अगर जो आप क्रॉस मार्जिन यूज करते हैं, आप मल्टीपल ट्रेड ओपन करके रखें, तो आपकी पूरे यानी पूरे जो फ्यूचर वॉलेट में जितना पैसा पड़ा हुआ होगा उस पे आपको इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर जो आप यहाँ पे बिगिनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इधर आइसोलेटेड ही इसे रहने दे दें। तो इधर यहाँ पे लेवरेज क्या होता है, मैं लेवरेज को यहाँ पे बताता हूँ क्या होता है। जैसे मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं 721 रुपये पड़े हुए हैं, तो इधर लेवरेज पे क्लिक करता हूँ। तो लेवरेज क्या होता है, इस पे को मैं इसको कम कर देता हूँ, 1x करता हूँ, तो देख सकते हैं मेरे पास 721 रुपये की मैं मैक्सिमम पोजीशन ओपन कर सकता हूँ। अगर जो इसको मैं बढ़ाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 30-40x, तो अब मैं 30,000 तक की यहाँ पे पोजीशन इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर जो मैं इसको बढ़ा के यहाँ पे पूरा 100x कर देता हूँ, तो अराउंड मैं 1,01,08,000 तक की यहाँ पे पोजीशन को ओपन कर सकता हूँ। तो चल मैं बताता हूँ थोड़ा और आगे डेमो करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ 40x, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 50x, इसको मैंने कंफर्म कर दिया। 50x करने से क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे अगर जो 100 रुपये थे, तो अगर जो मैं 100 को गुणा कर देता हूँ 50 से, तो हमारे पास पैसे हो गए अराउंड 5,000। तो यानी हम 5,000 की मैक्सिमम 5,000 का आधार यहाँ पे बीटीसी बाई कर सकते हैं। तो अगर जो बिटकॉइन का प्राइस 1% बढ़ेगा तो हमें 50 यानी 1% बढ़ेगा 1 × 50, तो हमें 50% का फ़ायदा होगा। और जो बिटकॉइन का प्राइस 2% बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा होगा, यानी 100% का बेनिफिट हो जाएगा। अगर जो बिटकॉइन का प्राइस 1% यहाँ पे घटेगा तो हमें बेनिफिट होगा, यानी नुकसान होगा वो यहाँ पे 50% का नुकसान होगा, हमारा यहाँ पे आधा अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लेवरेज काम करता है। तो लेवरेज को आप जितना कम ही रखेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा सही है। तो इधर मैं 40x यूज कर लेता हूँ, ठीक है। 40x मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो इधर मेरे पास पैसे अमाउंट बहुत कम है, तो हमें थोड़ा सा पोजीशन बड़ी रखनी पड़ेगी। तो इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। और फिर इधर आपको साइज पूछा जाएगा कि आप अपने अमाउंट का कितना परसेंट यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मिनिमम लिखा हुआ है कि मिनिमम आपको 12,000 की पोजीशन ओपन करनी है। तो मैं इधर 25% ही अगर जो अपने अमाउंट का यूज़ कर रहा हूँ, ये स्लाइडर है। आप अपने मतलब अवेलेबल बैलेंस का कितना पोर्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो इधर देख सकते हैं मैं 42% यूज़ कर रहा हूँ, तभी मेरी यहाँ पे पोजीशन है वो 18,000 की हो जा रही है। तो मैं लेवरेज को और भी कम कर सकता हूँ। तो इधर मैं इसको 20x भी कर सकता हूँ। जैसे 20x करता हूँ तो हमें 100% करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो मैं 100% नहीं, अगर जो मैं 68% भी करूँगा तब भी हमारी पोजीशन यहाँ पे 12,000 से ऊपर की ओपन हो जाएगी। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है, तो आपको इतने की पोजीशन यहाँ पे ओपन ही करनी है। फिर इधर एक ऑप्शन होता है जो बताना भूल गया, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो मैं मार्केट ऑर्डर लगा पे जैसे बाई लॉन्ग करूँगा, तो हमारा जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है, वो तुरंत बाई हो जाएगा, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारी पोजीशन तुरंत ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिमिट ऑर्डर होता है। मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस जब 61,60,60 के पास आए तो मेरी यहाँ पे पोजीशन ओपन हो, तो यहाँ पे मैं 61 लाख डाल सकता हूँ, वो प्राइस इधर यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ, तभी हमारा जो ऑर्डर है वो ओपन ऑर्डर में चला जाएगा। और जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे मेरे लगाए हुए प्राइस पे आएगा, तुरंत हमारी जो पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे लिमिट ऑर्डर काम करता है। फिर उसके बाद ऑप्शन होता है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। अगर जो यहाँ पे मैं बाई कर रहा हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, पहले हम बाई करते हैं, यहाँ पे मैं इस प्राइस पे बाई करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही इस प्राइस पे आए, यानी 61 लाख पे आए, 61,60,000 पे, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाना चाहिए अपने आप, मेरी जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो इधर हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर देते हैं। तो हम टेक प्रॉफिट में वो हमें अमाउंट डालना होता है। और स्टॉप लॉस में हमें कौन सा अमाउंट डालना होता है, स्टॉप लॉस में हमें वो अमाउंट डालना पड़ता है कि अगर जो बिटकॉइन सडन क्रैश हो जाता है रातों रात बहुत एकदम से, तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो और इस प्राइस पे यानी 61,17,000 पे हमारा जो पोजीशन है वो क्लोज होनी चाहिए। तो हम इधर यहाँ पे उसमें डाल सकते हैं। तो इसको मैं अभी डाल के दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। तो ये आप ऑर्डर यानी पोजीशन ओपन करते टाइम भी डाल सकते हैं, इसको पोजीशन ओपन करने के बाद भी डाल सकते हैं। इधर होता है एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो मैंने यहाँ पे 61 लाख के प्राइस पे बाई किया और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे गिरता 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 गिरता
पहुंच गया 59,11,000 के पास, इस प्राइस पे पहुंच गया, तो हमारी जो पूरी पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी, यानी जो हमने ट्रेड में अमाउंट लगाया वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा और हमारा यहाँ पे पूरी पोजीशन चली जाएगी। हमारा अमाउंट उस जिस जो ट्रेड में मैंने अमाउंट लगाया वो जीरो हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर जो इधर यहाँ पे क्रॉस मार्जिन लगा होता तो वो उस अमाउंट का यहाँ पे जीरो नहीं होता, वो क्रॉस यानी पूरे यानी वॉलेट में, यानी जो फ्यूचर वॉलेट में आपके पैसा पड़ा हुआ है वो पूरा वॉलेट में, पूरे वॉलेट का पैसा यहाँ पे माइनस में होने लगता। तो ये होता है क्रॉस मार्जिन। तो इसीलिए हमें आइसोलेटेड मार्जिन रखते हैं कि हम जो ट्रेड में पैसा लगा रहे हैं उसी ट्रेड में लिक्विडेशन हो, उसी ट्रेड में इम्पैक्ट पड़े और बाकी फ्यूचर वॉलेट में, यानी हमारे जो फ्यूचर वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो हम यहाँ पे बाई लॉन्ग पे क्लिक करते हैं। जैसे हम बाई लॉन्ग पे क्लिक करते हैं तो हमें वैल्यू लिख के आती है, आप कितनी वैल्यू की पोजीशन ओपन कर रहे हैं, और ये अमाउंट क्वांटिटी में भी वो लिख के आता है कि कितनी क्वांटिटी में का बीटीसी आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन मोड लिख के आता है, कितना मार्जिन आपने यूज किया है, अपने अमाउंट का कितना पैसा यूज किया है वो लिख के आता है, लिक्विडेशन प्राइस और टाइमिंग लिख के आता है। जैसे आप कंफर्म करते हैं और ये आपका यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुली इधर बाई हो चुका है। अब बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा हमें इधर दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्फो में लिखा हुआ है कितना बीटीसी हमने, हमारी पोजीशन कितने की ओपन है, एंट्री प्राइस हमने किस प्राइस पे बाई किया है, मार्केट प्राइस अभी पर प्राइस क्या चल रहा है, और इधर यहाँ पे लिख के आ गए मार्जिन हमने कितना मार्जिन ले रखा है, और यहाँ पे मैंने और इधर यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन हमने कितना अमाउंट इसमें लगा रखा है। आप इस पे पेंसिल के बटन पे क्लिक करके इसमें आप और अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल बैलेंस है, अब इस पोजीशन को बढ़ा भी कर सकते हैं, और रिड्यूस इस पोजीशन में से आप अपना अगर जो कुछ पैसा निकालना चाहते हैं वो निकाल भी सकते हैं। अगर जब प्राइस बढ़ रहा है तो आप इस पोजीशन से थोड़ा सा पैसा निकाल भी सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस लिख के आ गया, किस प्राइस से हमें लिक्विडेट होगा, साइड में लॉन्ग लिख के आ रहा है, लेवरेज हमने कितना ले रखा है और हमें कितना अभी प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं 2 रुपए के लॉस में चल रहा हूँ ये भी लिख के आ रहा है, हमें 0.45% का लॉस हो रहा है। तो इधर आप इसे शेयर कर सकते हैं, और इधर टारगेट पॉइंट भी लिख के आता है कि आप टारगेट पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप हम टेक प्रॉफिट पे अभी मार्केट जो प्राइस चल रहा है वो लिख के आ रहा है 61 लाख, मैं चाहता हूँ कि 62 लाख जब रेट आए तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाना चाहिए। जैसे मैं 62 लाख को सेट कर दूंगा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इधर यहाँ पे बुक हो जाएगा, और हमें जो प्रॉफिट होगा वो देख सकते हैं 128 रुपये, ये भी लिख के आ जाता है कि जैसे पोजीशन ये क्लोज होगी, जब प्राइस यहाँ पे 62 लाख आएगा अब तो यहाँ पे हमें इतना प्रॉफिट हमें बुक हो जाएगा। फिर इधर आपको सेट स्टॉप लॉस आता है, तो मैंने अभी स्टॉप लॉस के बारे में बताया कि अगर जो प्राइस एकदम से गिर जाता है तो हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो इधर मैं सेट कर लेता हूँ, जैसे अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 61,36,000, तो मैं 61,35,000 पे मैं इधर सेट कर लेता हूँ। जैसे इतना आएगा तो हमें 2 रुपए का लॉस होगा और हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पे तुरंत क्लोज हो जाएगी, हमें यहाँ हमारा जो पोजीशन है वो लिक्विडेट नहीं होगा। तो लिक्विडेट से बचने के लिए हम इधर यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगाते हैं। फिर इधर आपको एक बटन मिलता है रिवर्स का, तो अगर जो जैसे देख सकते हैं हमारी जो पोजीशन है वो प्राइस अगेंस्ट में जा रहा है यानी नीचे जा रहा है, तो इधर हम रिवर्स पे क्लिक कर सकते हैं। रिवर्स में क्या होता है, यहीं से हमारी जो पोजीशन है वो उल्टा यानी बाई की तरफ क्रिएट हो जाएगी, तो यानी सेल सेल की तरफ क्रिएट हो जाएगा। हमने अभी बाई कर रखा है तो तुरंत यहाँ से सेल होने लगेगा, तो हमने नीचे की तरफ प्राइस जाएगा तो हमें नीचे की तरफ प्रॉफिट हो, तो हमें देख सकते हैं 13 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और इधर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस इधर से भी लगा सकते हैं, आप स्टॉप लॉस को ऐसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो इधर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इतने पे लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, जैसे प्राइस इस यहाँ पे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। टारगेट पॉइंट इधर लगा सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ, जैसे मैं इतने में लगा देता हूँ, जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा तो मुझे देख सकते हैं 77 रुपीज़ का इधर यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मुझे इतना प्रॉफिट होगा और हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो इस प्राइस पे बुक हो जाएगा। आप इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं, और क्लोज करने का बटन है, इधर आप क्लोज के बटन पे क्लिक करके इस पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। मेरा लॉस हो रहा है, मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे डेमो के लिए बताया है, तो आप इधर से भी बटन पे क्लिक करके आप इसको भी क्लोज कर सकते हैं। तो इसको मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो हमारा अभी पोजीशन क्लोज हो चुका है और हमारा जो प्रॉफिट जो लॉस है वो हमारा बुक हो चुका है। तो इससे आप इधर ऑर्डर यानी पोजीशन हिस्ट्री पे चेक कर सकते हैं, आप इधर की सारी पोजीशन हिस्ट्री दिखाएगी, तो हमें देख सकते हैं
अभी जो लास्ट ट्रेड प्राइस में मुझे 17 रुपए का लॉस हुआ है, ये पूरा पूरा लॉस बुक हो चुका है। उसके पहले मुझे यहाँ पे 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, वो इधर यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो फिर इधर हम यहाँ पे फ्यूचर्स में आते हैं। मैं आपको एक सेल शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप इस यहाँ पे सेल सेल पे क्लिक करना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे यही होती हैं। इसको मैं अमाउंट यूज करता हूँ, कितना अमाउंट यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं 12,000 अमाउंट यूज कर लेता हूँ। और इधर टेक प्रॉफिट एंड लॉस, इसको आप पहले भी डाल सकते हैं। अगर जो प्राइस बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर रहा है, इससे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मार्केट प्राइस चल रहा है 63 लाख चल रहा है, तो मैं इधर टेक प्रॉफिट में डाल देता हूँ 63 लाख, हाँ 55,000, ठीक है। 55,000 डाल देता हूँ और स्टॉप लॉस कितना डाल देता हूँ। तो इधर मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। तो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 61,34,919, तो स्टॉप लॉस इस प्राइस से कम होना चाहिए। तो मैं डाल देता हूँ 62 लाख, ठीक है, 62 लाख 69,000 इतना डाल देता हूँ। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। और जैसे आप सेल शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे, तो आपकी जो पोजीशन है वो इधर यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और अपना जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी इधर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट मिलेगा। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। और इधर देख सकते हैं, आपको इधर भी स्क्रीन पर भी आपको स्टॉप लॉस देखने को मिल जाएगा। अब इसे थोड़ा सा चार्ट को छोटा करेंगे तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे टेक अ प्रॉफिट यहाँ पे लगा हुआ है। इससे आप इधर स्क्रॉल करके उठा के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को और थोड़ा कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को इधर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर जो आपका यहाँ प्रॉफिट होता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं इस तरीके से। और आपको इधर एक बटन मिलता है ऑटो टॉपअप, इसका क्या यूज होता है। अगर जो इस पे क्लिक कर देते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने सेल शॉर्ट कर रखा है और ये प्राइस यहाँ से बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ लिक्विडेशन की तरफ से जाने लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विडेशन प्राइस होता है, देख सकते हैं ये लिक्विडेशन प्राइस है। अगर जो यहाँ पे चला गया, हमारी पूरी पोजीशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी और हमने जो इसमें पैसा लगा रखा है 611 रुपए, वो इधर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अगर जो ऑटो टॉपअप यूज कर देंगे तो आपके जो फ्यूचर वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है वो अपने आप इस पोजीशन में आता जाएगा, आपका लिक्विडेशन प्राइस रोकने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ मत करना, क्योंकि आपने हमेशा यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का रूल याद रखिए। जो आपने स्टॉप लॉस ले रखा है उसको इजली लीजिए, ठीक है, उससे यहाँ पे समझौता ना कीजिए। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें भी मुझे 21 रुपीज़ का लॉस ही हो रहा है यहाँ पे डेमो के चक्कर में। तो इसको मार्केट क्लोज कर देता हूँ और हमारा अपना लॉस बुक कर लेता हूँ। तो हमें 40 रुपए का लॉस हो चुका है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे वही अमाउंट आप लगाएं जो यहाँ पे आप खुशी खुशी जीरो करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। हमेशा आप किसी लोन लेके या ऐसी चीज़ें घर से पैसे लेके ये चीज़ें हमेशा ना करें। तो गाइस उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर जो आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मेरी इस प्लेलिस्ट दे सकते हैं, इसमें कैसे अकाउंट बनाना है वो आप इधर यहाँ पे सीख सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।